नमस्कार दोस्तों, कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं जिसमें साइंस आती है, तो आपने देखा होगा उस एग्ज़ाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन आपको प्रकाश के चैप्टर से मिल जाते हैं। दोस्तों, प्रकाश के चैप्टर को समझने के लिए प्रकाश चैप्टर में यूज होने वाली शब्दावली, जो वर्ड यूज होते हैं, उनको समझना बेहद ही ज़रूरी होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आगे के प्रश्न जो आते हैं, उन सभी में इस शब्दावली का यूज हो रहा होता है। अगर आप इस शब्दावली से पहले से भली भांति परिचित होंगे तो आपको उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन या अंक के प्रश्नों को करने में बहुत ही आसानी होगी। चलो दोस्तों, आज सीखते हैं कि ये शब्दावली क्या चीज़ होती है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए, मैंने एक चित्र बना रखा है यहाँ पे। ये चित्र आप देख रहे होंगे, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर मैंने दिखाया कि किस तरह से कोई किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है और किस तरह से परिवर्तित होती है। ठीक है, तो इस चित्र के अंदर यूज होने वाली प्रत्येक वर्ड का हम जानेंगे कि वो वर्ड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है इधर, ठीक है, ये क्या है? ये एक समतल दर्पण है। ठीक है, दर्पण आप जानते हैं, शीशा जिसको बोलते हैं आप घरों में। और दर्पण भी क्या है, इसके पीछे ये पॉलिश हो रखी है ब्लैक कलर की या रेड कलर की, आपने देखा होगा। तो ये पॉलिश होना बहुत ही ज़रूरी है इस दर्पण के पीछे, क्योंकि अगर ये पॉलिश नहीं होगी तो फिर ये दर्पण किसी भी किरण को परावर्तित नहीं कर पाएगा। वो किरण सीधी इससे पार निकल जाएगी। आपने देखा भी होगा, जिनके पीछे पॉलिश नहीं होती, जिन शीशों के पीछे, उसमें से धूप आर पार हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ताकि वो परावर्तित कर सके किरणों को, इसलिए ये आपको देख रहे हैं इधर पॉलिश कर दी जाती है। ठीक है, इसके अंदर तो सबसे पहले क्या इसमें क्या घटना हुई है, देखिए दोस्तों। एक किरण है, वो इधर आपतित हुई है इसके ऊपर, दर्पण के ऊपर। ठीक है, ये देख रहे हैं आप इधर। ठीक है दोस्तों, जब किसी दर्पण पे कोई भी प्रकाश की किरण आपतित होती है, यानी कि उसके ऊपर पड़ती है, दर्पण के ऊपर किरण जब आगे पड़ती है, तब उस किरण को हम किस नाम से जानते हैं? आपतित किरण के नाम से। क्लियर है दोस्तों? आपतित किरण का पता चल गया क्या होता है आपतित किरण। नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है यहाँ पर, आपतित किरण यानी दर्पण के ऊपर या किसी लेंस के ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, या किसी बीम, किरण पुंज बोलते हैं जिसको, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 आपको क्लियर हो गया कि आपतित किरण क्या होती है। अभी नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आती है परावर्तित किरण। आपने देखा होगा, जब किसी दर्पण पर कोई किरण पड़ती है तो वो उस दर्पण से परावर्तित होकर दूसरी तरफ अपने मार्ग से विचलित होकर किसी दूसरी दिशा में चली जाती है। जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि ये किरण इधर से आपतित हुई थी और अपने मार्ग से विचलित होकर किसी दूसरी दिशा में किधर चली गई? इस दिशा में। ठीक है दोस्तों, तो विचलित होने के बाद जो प्रकाश की किरण जिस मार्ग में जा रही है, ठीक है, दूसरे मार्ग कौन सा बना है इसका? ये वाला। तो इस मार्ग में जाते वक्त इस प्रकाश की किरण को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसको हम जानते हैं परावर्तित किरण के नाम से। तो दो चीज़ मैंने बताई आपको दोस्तों, आपतित किरण क्या होता है और परावर्तित किरण क्या होता है। आपतित किरण में आपको समझ में आ गया होगा, जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसको आपतित किरण बोलते हैं, और जब प्रकाश की किरण परावर्तित होकर दूसरी दिशा में चली जाती है तो उस किरण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी ये तीसरा नाम आप देख रहे होंगे यहाँ पर, क्या है? अभिलंब। अभिलंब क्या है? देखिए दोस्तों, अभिलंब कुछ नहीं है, काल्पनिक नाम है, एक काल्पनिक चीज़ होती है। जैसे दोस्तों, यहाँ पर ये आपको दर्पण दिख रहा है। ठीक है, दर्पण पे जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे, देखो यहाँ पर इस बिंदु पे ही तो आपतित हुई है ये वाली किरण। ठीक है, तो जिस भी बिंदु पर किरण आपतित होती है, उस बिंदु से दर्पण पे एक हम काल्पनिक रेखा, दर्पण के जो दर्पण का अक्ष है उसके बिल्कुल लंबवत, समझ में आ रहा है दोस्तों? उसके कैसे? लंबवत, यानी कि ये वाला जो कोण बनेगा, ये कितने डिग्री का बनेगा दोस्तों? 90 डिग्री का। समझ में आया? यानी आप फिर से देख लो एक बार, दर्पण पर आपतित बिंदु
इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? आपतित बिंदु। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है। तो आपतित बिंदु पर दर्पण का अक्ष कौन सा है? ये वाला, ठीक है दोस्तों। ये दर्पण का जी समांतर रेखाएं ये सभी, ठीक है। इस दर्पण का अक्ष पे ही तो है ये आपतित बिंदु दोस्तों। ये दर्पण का अक्ष हो गया मान लो, ठीक है। इस पे ये आपतित बिंदु हो गया। इस आपतित बिंदु से एक लंबवत जो रेखा खींची जाती है उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिलंब, ठीक है। तो अभिलंब आपको समझ में आ गया होगा। और दर्पण अभिलंब का और दर्पण के अक्ष के बीच का कोण कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री। याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपतित किरण क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, इन तीनों के बारे में हम जान चुके हैं। आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, अभिलंब हो गया। अभी नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ये आई जो दिख रहा है आपको और आर क्या है, ठीक है। देखिए आई को क्या बोलते हैं? इस आई को, आई का नाम होता है दोस्तों आपतन कोण, ठीक है। मैंने आगे लिख रखा है इसमें। आई को किससे प्रदर्शित करते हैं आपको? आई को क्या बोलते हैं हम? ये इधर देखिए आपको दिख रहा होगा आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है दोस्तों। आई, अगर आपसे इसकी मान लो परिभाषा पूछने लग जाए कि भाई आई आपतन कोण कहते किसे हैं, तो देखो बड़ी सिंपल सा है। अगर आप किताब से रटना चाहोगे तो बड़ा मुश्किल है इसको भी याद कर पाना। लेकिन अगर आप चित्र से देखें, आप जो मैंने आपको डायग्राम बना रखा है इसमें अगर आप देखेंगे तो इसकी परिभाषा को याद करना बहुत ही आसान है। कैसे? देखिए परिभाषा किस तरह से याद करते हैं इसकी। देखिए आपतित किरण, भाई ये जो कोण बना हुआ है किस किस के बीच में बना हुआ है, बस इतना बताना हमको चित्र को देख के। तो किस किस के बीच में बना हुआ है दोस्तों? ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रखा है ये वाला, ठीक है। इसी को तो हम आई कह रहे हैं दोस्तों। बस इतनी सी परिभाषा है इसकी कि जो आपतित किरण होती है और अभिलंब होता है उसके बीच का जो कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं? आपतन कोण आई, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? आई से, ठीक है। नेक्स्ट ये आर, ये आर क्या है? अभी आप समझ ही गए होंगे इसको किस तरह से याद करना होगा। आर क्या होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब, इन दोनों का जो बीच का कोण होता है उसको क्या कहते हैं हम? परावर्तन कोण। इसका क्या नाम है दोस्तों? परावर्तन कोण, ठीक है। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं हम? आर से। समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने दोस्तों क्या क्या सीख लिया है? आपको पता ही चल गया होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जान चुके हैं। अभी आगे बात करते हैं दोस्तों हम परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं, ठीक है। परावर्तन के मुख्य 2 ही नियम है दोस्तों, बहुत ही आसान है। अगर ये चित्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसमें कोई समस्या नहीं है आपको याद करने में। तो नंबर 1 नियम क्या होता है दोस्तों? देखिए परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। देखिए अभी इधर चित्र में आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पे देखिए आप देख रहे होंगे ये आई और ये आर, ठीक है। दर्पण समतल हो या दर्पण गोलीय हो, ठीक है। किस दो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं ना, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण, ठीक है। कैसा भी दर्पण हो उसमें आई हमेशा किसके बराबर होता है? आर के बराबर। आई बराबर किसके होता है? आर के बराबर, ठीक है। ये नियम है, ऐसा ही होगा हमेशा। जब भी कोई किरण किसी पर आपतित होगी किसी दर्पण पे, तो जितना कोण वो अभिलंब से बना रही होगी उतना ही कोण उस परावर्तित किरण का किससे बनेगा? अभिलंब से बना होगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला नियम समझ में आ गया होगा आपको, है ना। इस नियम में मैंने थोड़ा सा और अच्छा सा एक चीज़ और समझाने की कोशिश करी है आपको। ये तो आपको मैंने बता ही दिया है, ये नियम है भाई इसका आपतन बराबर आर का। ये एक चीज़ मैं और समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों इसमें आपको, कि अगर आप सोचिए अगर आई बराबर 0 हो जाए, ठीक है। आई कैसे 0 होगा? देखो दोस्तों, यानी कि ये जो किरण यहाँ से आपतित हो रही है ये वाला कोण ना बन करके ये 0 आई कैसे हो सकता है? देखिए ये आई ऐसे ही तो 0 हो सकता है कि भाई जब ये किरण कहाँ से आपतित हो, सीधी ऐसे ही आपतित हो, तभी तो अभिलंब और इसके बीच का कोण 0 होगा ना भाई। अभिलंब भी यही हो जाएगा और
आपतित किरण भी यही हो जाएगी आपकी। समझ में आया आपको? तो अगर ऐसा होगा तो अगर सीधी, इसका मतलब क्या है, अगर कोई प्रकाश की किरण इस पर लंबवत आपतित हो जाए, अगर प्रकाश की कोई किरण किसी दर्पण में लंबवत आपतित हो, ठीक है, तब होता क्या है कि वो किरण जिस मार्ग से आती है ना दोस्तों, ऐसे ही तो आई थी इधर से, वो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। अब ये किधर को, इधर को वापस चली जाएगी, सेम उसी मार्ग से ही। ठीक है, तो मैंने यही समझाने की कोशिश करी दोस्तों। यहाँ पर देखिए चित्र भी बना रखा है मैंने, देखिए इधर, अगर आपको अच्छे से और ज़्यादा समझाना है, यहाँ देखिए मैंने समझाने की कोशिश भी करी है इसमें कि ये कोई दर्पण है मान लो, ठीक है, ये पॉलिश हो रखते हैं दोस्तों इसके साइड में नीचे की तरफ। ऐसे कोई किरण आपतित हुई है, ठीक है, अगर इस तरह से ये किरण कोई आपतित हुई है यहाँ पर, तो ये वापस इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। वही मैंने लिखा, यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो वो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। लंबवत आपतित कब होगी दोस्तों? वो जब आई कितना हो, 0, तभी तो लंबवत आपतित हो सकती है। और आई अगर 0 है तो आपको पता है आई किसके बराबर होता है? हमेशा आर के बराबर। ये हम पहले बता चुके हैं आपको दोस्तों ऊपर इधर। तो इसलिए ये एक इसके साथ नियम के साथ आप दूसरा फैक्ट भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है आपसे कि अगर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होगी तो वो परावर्तित किस मार्ग से होगी। ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा? जिस मार्ग से आई है वो उसी मार्ग से लौट जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नियम नंबर 2। दो ही मुख्यतः नियम है इसके अंदर। देखिए दोस्तों, पढ़ कैसे सुनाता हूँ मैं पहले आपको इसको। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते। देखिए पढ़ने में थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ा आसान है ये भी याद करना। देखिए इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन में क्या मतलब, इसमें नियम में क्या कह रहा है कि आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ठीक है, ये तीनों क्या एक ही तो बिंदु पे है तीनों दोस्तों। ये बिंदु जो था आपतन बिंदु, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, आपतन बिंदु किसको कहते हैं? आपतन बिंदु जिस पे तीनों एक साथ हो, एक जगह हो। ठीक है, तो इस नियम में बस इतनी ही बात कही गई है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, वो तीनों जो वक्र पृष्ठ है आपका, वक्र पृष्ठ क्या है? वक्र पृष्ठ आप समझ ही रहे होंगे इधर, ये इसको वक्र पृष्ठ बोल रहे हैं। ये जो हमारा दर्पण है ना, इसको वक्र पृष्ठ बोला जा रहा है। ठीक है, वक्र पृष्ठ के एक ही बिंदु पर होते हैं तीनों। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आप चिन्हों का आप देखते होंगे, जब आप प्रश्न करते हैं तो कहीं दूरी को माइनस में लेते हैं, कहीं प्लस में लेते हैं, तो वो कब प्लस में ली जाएगी दूरी और कब माइनस में ली जाएगी, तो उसके बारे में मैं जो वीडियो, अगला वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों।